हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे द संगम पीरियड का पार्ट 2। जैसे कि हमने द संगम पीरियड के पार्ट 1 में चिरास और चोलास के बारे में पढ़ा था, तो हम द संगम पीरियड के पार्ट 2 में हम पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे। द संगम पीरियड का पार्ट 1 का वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द पांड्यास first mentioned by Megasthenes that their kingdom was celebrated for pearls। मेगास्थनीज ने पांड्यस किंगडम को सबसे पहले किसने मेंशन किया था? मेगास्थनीज ने। अब तो जानते हैं मेगास्थनीज कौन थे। वो एक ग्रीक ट्रैवलर थे जो मौर्य नेपाल के वक्त इंडिया में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तो जो पांड्यस का जो किंगडम है वो किसलिए फेमस है, किसलिए फेमस है? पर्ल्स के लिए, पर्ल्स मोती। ही स्पीक्स दैट इट इज रूल्ड बाय अ वुमन। उन्होंने क्या कहा था कि इसे पांड्य किंगडम को एक वुमन रूल करती है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द तमिल लिटरेचर दैट देयर कंट्री वाज वेल्दी एंड प्रॉस्परस। ये तो एविडेंट है तमिल लिटरेचर से कि जो उनका राज्य था, ये जो उनका देश था, उनका जो कंट्री था, वो वेल्दी और प्रॉस्परस था। उनका एम्ब्लेम क्या था? फिश। इनलैंड कैपिटल क्या थी? मदुरई। कोस्टल कैपिटल क्या थी? कोरकई एंड कोलचोई। दे आर मेंशन्ड इन द रामायण एंड द महाभारत। उन्हें महाभारत और रामायण में भी मेंशन किया गया है। मुद्दुकुदुमी, अर्लीस्ट नोन पांड्यन रूलर। मुद्दुकुदुमी। द पांड्यन किंग्स profited from ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। जो पांड्यन किंग थे वो रोमन एम्पायर से ट्रेड करते थे, जो जिनसे उनको प्रॉफिट होता था। सेंट एम्बेसीज टू द रोमन एम्पायर एगस्टस। क्या क्या था? उन्होंने रोमन एम्पायर एगस्टस के पास एम्बेसीज भी भेजी थी। संगम लिटरेचर, एन असेंबली। संगम का मतलब क्या है? संगम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संगम? एन असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स। द फर्स्ट संगम अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस। क्या हुआ था जो फर्स्ट संगम हुई थी? उसमें क्या हुआ था? उसमें गॉड्स और लेजेंडरी सेजेस ने अटेंड किया था उसको। ऑल इट्स वर्क्स हैव पेरिश्ड। इनके जो इनके वर्क्स है, जो भी इनकी वर्क्स थे, वो पेरिश हो गए हैं या खत्म हो गए हैं। द सेकंड संगम, द ओनली सर्वाइविंग वर्क इज टोलकपियम, एन अर्ली वर्क ऑन तमिल ग्रामर रिटन बाय तोलकपियार। क्या हुआ सेकंड संगम में? क्या हुआ था? जो ओनली सर्वाइविंग वर्क है, कौन सा है? तोलकपियम है। जो क्या है? जो एक तमिल ग्रामर पे लिखा हुआ अर्ली वर्क है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तोलकपियार के द्वारा। द थर्ड संगम, मोस्ट वर्क्स आर सर्वाइविंग। मतलब इनके बहुत सारे वर्क्स है जो सर्वाइविंग है। कौन कौन से? एट टू गई, मतलब 8 एंथोलॉजीज। पट्टू पट्टू, 10 इडलेस। क्या कहा जाता है? कोल्ड मेल कन्नकू, 18 मेजर वर्क्स एंड नैरेटिव इन फॉर्म्स। इन दोनों को क्या कहा जाता है? मेल कन्नकू कहा जाता है, जिसमें क्या है? 18 मेजर वर्क्स है, जैसे 8, 10, 18 मेजर वर्क्स है। और ये किस फॉर्म में? नैरेटिव के फॉर्म में है। पटिन पटिनियन केलकन्नकू, 18 डायरेक्टिकल टेक्स्ट। कॉल्ड केलकन्नकू, 18 माइनर वर्क्स डायरेक्टिव इन फॉर्म्स। जो पटिन केलकन्नकू है, वो क्या है? वो 18 डायरेक्टिकल टेक्स्ट है, जिसे केलकन्नू कहा जाता है, 18 माइनर वर्क्स। और जो डायरेक्टिव है, फॉर्म में डायरेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये था संगम पीरियड का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको पांड्यास के बारे में बताया और संगम लेटर्स के बारे में बताया। अगर आपको एमपीपीएससी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो ये मेरा चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।